एक वीडियो काफी तेज वायरल हो रहा है। एक कुत्ता एक लड़का काट देता है, कहीं ना कहीं 4 महीने बाद वो लड़का कुत्ते से बोलने लगता है। क्या कहेगा जो लोग कुत्ते कुत्ते से के जैसा मजाक व्यवहार। करते हैं उनको? जो लोग कुत्ते से मजाक करते हैं कि कुत्ते के मुंह में उंगली डाल देते हैं, कुत्ते के साथ में खेलते हैं, कुत्ते के साथ में लापरवाही पर बरतते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं सतर्क हो जाने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, 4 महीना पहले कुत्ता काटा था, लेकिन अभी क्या हुआ, 4 महीना बाद उस बच्चे को अचानक से तबियत खराब हो जाता है, कुत्ते की तरह लगता है हरकत करने। तो कहीं ना कहीं लापरवाही का ही नतीजा है। अच्छा, बहुत सारे लड़का छोटे छोटे लड़का होता है उसको कुत्ता काट देता है, तो कुत्ता काटने के बाद कौन सा इलाज वो उसका होता है? कुत्ते काटने के बाद में देखिए, रेबीज का एक टीका लगता है, ठीक है, जो कि किसी भी सरकारी उपचार केंद्र पे आप जाइएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है। कहीं पे भारत में, चारों बगल भारत के किसी भी राज्य में आप हैं और वहां पे आपको कुत्ता काट दिया, अगर आप वहां पे जाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो कुत्ता का मैंने वो इलाज होता है उसका? इलाज होता है। डॉक्टर वहां पे देखते हैं, सजेस्ट करते हैं। कम से कम 3 सुई, 5 सुई, 7 सुई लगता है। कितने दिन इसको, मतलब जो कुत्ता काटता है कितने दिन इसको जहर फैलने में लगता है कि 4 महीने बाद उसको पता लगता है कि कुत्ता काटने के बाद वो लड़का कुत्ते से बोलने लगता है, फिर वो क्या वो सही हो पाएगा? हाँ, वो तो सही हो पाएगा, क्योंकि डॉक्टर लोग इसका इलाज करेंगे। जांच का विषय है कि भाई उसको अभी क्या कारण है कि केवल कुत्ता काटने के बाद ऐसा हुआ है कि और कोई उसके पहले से कोई बीमारी थी। लेकिन रहा बात कि हम लोग तो डॉक्टर है नहीं, लेकिन हम लोग जो जानते हैं, जो हम लोगों ने देखा है, क्योंकि कुत्ता काटने का, देखिए, कुत्ता काटने के बाद में 1 महीना दिन उसका इंजेक्शन आता है। 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 28 दिन बाद, इस तरह करके क्या होता है, रेबीज का इंजेक्शन लगता है। आपके किसी भी आपके अगल बगल में जो भी उपचार, सरकारी उपचार केंद्र, वहां पे जाएगा तब वो इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कहीं भी उसका इलाज हो सकता हाँ, है? कहीं भी हो सकता है। लेकिन आप अपने मन से नहीं कर सकते। वहां पे सरकारी डॉक्टर जो है वहां पे बैठे रहते हैं, वहां पे आप जाइएगा, आपको जांच करते हैं, उसके बाद सबको प्रक्रिया जो होता है बताते हैं कि इस तरह इतने इतने दिन बाद आपका इंजेक्शन लगता है। मतलब कौन सा कुत्ता काटने से बीमारी ज्यादा से ज्यादा फैलता है? सबसे ज्यादा डर है आवारा कुत्तों को। जो गांव में हमारे यहाँ, गांव में जो आवारा कुत्ते हैं, इनके काटने से बीमारियां ज्यादा फैलती है। क्योंकि जो पालतू कुत्ते होते हैं उनको लोग पालते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उसका समय समय से उन लोग का इंजेक्शन लगता है कि अगर वो किसी को काट भी लेगा ना तो उसे किसी को दिक्कत नहीं होगा पालतू कुत्तों से। लेकिन जो गांव में आवारा कुत्ता है, आप लोग कहीं भी रात में जाते हैं, चाहे देखते हैं, तो 2 4 और मोड़ पे बैठा रहता है कुत्ता सब। अगर वो कुत्ता जब काटता है ना, तो उसी से रेबीज बीमारियां होती है। कोई भी कुत्ता काटेगा बीमारी तो होगा नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा जो है आवारा कुत्तों से ही होता है। देखा जाता है कि बहुत सारा और जानवर का रेस्क्यू करने वाला होता है, तो क्या हमारे गांव में इतने कुत्ते होते हैं उसका रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं होता है? नहीं होता है, हमारे यहाँ गांवों में नहीं कर रहा है लोग, लेकिन आप बड़े बड़े शहरों में जब जाइएगा ना तो आवारा कुत्तों को भी इंजेक्शन लगता है। वीडियो देखते भी होंगे, कहीं उन लोग का रेस्क्यू करके टीम ले जाती है, उन लोग को इंजेक्शन लगा कर छोड़ देती है। कुत्तों को जब इंजेक्शन लग जाएगा तो किसी को काटेंगे ना तो उसे प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे गाँव में आप देखिए, किसी को टीका तो लगता नहीं कुत्तों का। जो लोग पालतू कुत्ता रखे उन्हीं को केवल क्या होता है, टीका लगता है। इसीलिए है कि अगर आवारा कुत्तों को कोई यहाँ अपने यहाँ सुविधा नहीं, लेकिन सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि आवारा कुत्तों को भी कम से कम 6 महीना पे जो उसका डोज है, आवारा कुत्तों को भी पकड़ के उनको क्या किया जाए, ये टीका लगाया जाए, जिससे वो लोग काटे तो किसी को उतना नुकसान न हो पाए। अच्छा, आपके कहने का मतलब है जो गांव में कुत्ता घूमते फिरते उसे काटने से बीमारी फैल जाता है, लेकिन जो लोग पालते हैं, हम लोग पालते हैं, क्या उससे काटने से नहीं फैल सकता है? नहीं, देखिए, हमें नहीं बोला बीमारी तो उससे भी होगा, लेकिन ये होता है कि जो पालतू कुत्ते होते हैं, जो जो पोसते हैं, वो लोग समय समय से जाकर डॉक्टर से चेकअप कराते हैं, उसका इलाज करवाए, इंजेक्शन लगवाते हैं कि उसके काटने से रेबीज जो बीमारी होती है, कुत्ता काटने से रेबीज बीमारी होती है, तो वो बीमारी नहीं होता है। देखते हैं कि जो लोग पालतू कुत्ते उनको मुंह में उंगली डाल देते हैं, कुछ उससे नहीं होता है। लेकिन आवारा कुत्तों को तो ऐसा कुछ नहीं है। आवारा कुत्तों को खाने की कोई से रूल है कि क्या खाएंगे, जो मिल गया जो खाएंगे। इसी तरह की जो पालतू कुत्ते, मारो कुत्ते में ही अंतर है कि भाई पालतू कुत्तों का है कि भाई समय समय से उन लोग का इंजेक्शन, जो मालिक उनका होते हैं पालने वाले, वो लोग क्या करते हैं, समय से उसका इंजेक्शन लगवाते रहते हैं। लेकिन हमारा कुत्ता कौन लगवाएगा भाई? हमारा कुत्ता कोई लगवाता है? बस जिसको गार्जियन, जिसको बच्चों का आता है, चाहे जिसको काटता है, वो लोग जाकर अपने खुद को इंजेक्शन लगवाते हैं। इन कुत्तों का तो कोई नहीं लगवाता है। तो फिर ऐसे कुत्तों से जो गांव में घूमता रहता फिरता रहता हमारा कुत्ता होता है, इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए हम लोग को? बस यही बचने के लिए उपाय हम लोग के पास तो है नहीं भाई। कुत्तों को हम लोग रेस्क्यू करेंगे, जाए ले जाकर जंगल में छोड़ सकते हैं, हम लोग के पास तो उतना वो संसाधन है नहीं। और सरकार चाहेगी तो ये करा सकती है, कि उन लोगों को बचने का एक ही उपाय कि सरकार आवारा कुत्ते से बहुत ज्यादा इसमें नुकसान हो रहा है। अभी देखिएगा तो अभी मिर्जापुर का एक घटना आप लोग जो वीडियो में देख रहे हैं, अभी ये मिर्जापुर का घटना है। मिर्जापुर में क्या है कि लड़का, 17 साल का लड़का काटा है, 4 महीना पहले कुत्ता काटा है, लेकिन अभी देखिए कुत्ते की तरह हरकत कर रहा है, भौंक रहा है। उसको फिर डॉक्टर के पास में ले गया गया। तो अब बचने के लिए, कुत्तों से अब बच के लिए, अगर आपको कुत्ता काट भी लेता है ना, हमारा कुत्ता काटे, चाहे कोई भी कुत्ता काट ले, कुत्ता ही नहीं, अगर आपको बिलाई भी काट लेती है, कुत्ता बिलाई सियार, अगर इनमें से कोई भी एक जानवर, अच्छा, ऐसे कुत्ता बिलाई से भी काटने से हाँ हाँ, ये नहीं केवल कुत्ता काटने से नहीं, तो अगर वो बिलाई भी काट लेती है, कुत्ता भी काट लेता है, आपको सियार भी काट लेता है, तो आपको डॉक्टर के पास में जाना ही है, जाकर डॉक्टर से चेकअप कराना है और आपको इंजेक्शन लेना है डॉक्टर के सलाह के अनुसार। ये नहीं कि आप अगर छोड़ दीजिएगा तो आने वाले कुछ समय बाद आपका तबीयत खराब हो, जैसे इस बच्चा को देख रहे हैं किस तरह कुत्ता की तरह भौंक रहे हैं। तो आपको कुत्ता बिलाई सियारी, अगर तीनों जानवरों में से कोई भी, अगर आपको कोई भी जानवर आपको काट देता है,
तो आपको जाकर डॉक्टर सलाह लेना चाहिए और आपका उसका इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अच्छा, लास्ट में जाते क्या कहेगा पब्लिक से? मैं पब्लिक से यही कहूंगा, अगर आपको कुत्ता, बिलाई, सियार इनमें से कोई भी जानवर आपको काट देता है तो आप अपने नजदीकी उपचार केंद्र में जाइए और डॉक्टर से सलाह लीजिए, जो जैसे वो लोग बता रहे हैं, जो इंजेक्शन बता रहे हैं उसको समय समय से लीजिए, नहीं तो आपको भी रेबीज बीमारी हो सकती है, चाहे जो जानवर से काटने से बीमारी होती है वो हो जाएगा। और सावधान रहिए, लेकिन जैसे ही कुत्ता काटे, बिलाई काटे, सियार काटे, लेकिन डॉक्टर के पास में जाकर इलाज करवाइए। अगर आपको अगल बगल में कोई उसे बच रहा है, जाने से डर रहा है, तो उसको भेजिए, नहीं तो उसके काटने, और जो व्यक्ति को काटा है अगर वो आपको, हम जिस मेरे कुत्ता काटा है, मैं अगर आपको अपने दांत से काट लूं तो आपको भी बीमारी फैल हमको जाएगी, ये फल सकता है। और फैल सकता है, क्योंकि वो फैलने वाली भी वायरस है, वो फैलने वाली बीमारी होती है। और मैं ये भी बात, अगर किसी जानवर को, जैसे दूध देने वाले जानवर को भी अगर कुत्ता काट लेता है तो उस जानवर को सुई लगवाना जरूरी है। जैसे भैंस को कुत्ता काट लिया, अगर भैंस दूध दे रही है और उसका दूध और गांव के लोग ले जाकर पी रहे हैं, तो गांव के लोगों को भी यानी बीमारी कि हो दूध में पॉइजन फैल सकता है। हाँ हाँ, फैलने वाली में। तो अगर जानवर का भी कुत्ता काट लेता है, दूध देने वाले जानवरों को, तो उसका भी आपको रेबीज का टीका लगवाना जरूरी है, नहीं तो देख सकते हैं कि किस तरह की बीमारियां फैल रही है। और आप लोग यहाँ तक वीडियो देखें तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।